नमस्कार दोस्तों। आज हम डिफरेंस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच में कि इन दोनों चीजों के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों जो थिंग्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं सीओपी के बारे में। जैसा मैंने बताया सीओपी जो है उसका फुल नेम है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी जो हमारे पास क्या होगी, आउटपुट टू द इनपुट। तो इन दो के बीच का डिफरेंस किस तरह समझे, क्योंकि दोनों ही जो चीजें हैं वो किसी चीज की परफॉर्मेंस को दर्शा रही है। कोई हमारे पास मशीन हो सकती है या फिर हमारे पास कोई अदर थिंग हो सकती है, तो उसकी परफॉर्मेंस को दर्शा रही है। तो एफिशिएंसी भी देखा जाए तो वही आउटपुट बाय इनपुट है, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी वही है कि कितनी किसी चीज ने जो वर्क किया और कितनी हमने उसको इनपुट दी, तो उसके बेसिस पे। लेकिन क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से हम इसको समझते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ जो परफॉर्मेंस है सबसे पहले उसको समझते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की डेफिनेशन होती है, ये दो चीजों का रेशियो है। सबसे पहले क्या है कि हीट जो एब्जॉर्ब करता है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या है? रेफ्रिजरेंट हमारे पास जो कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है वो मीडियम होता है रेफ्रिजरेंट। तो हम लोग नॉर्मली इसको क्या करते हैं, एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, इनमें यूज करते हैं। किस पर्पज से? कूलिंग के पर्पज से। तो रेफ्रिजरेंट एक मीडियम है जिसका मेन फंक्शन है कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करने का। तो ये कहता है कि ये दो चीजों का जो रेशियो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसमें सबसे पहला है कि हीट जितनी एब्जॉर्ब वो रेफ्रिजरेंट करेगा। रेफ्रिजरेंट कब हीट को एब्जॉर्ब करेगा? जब वो इवेपोरेटर में से पास होगा। अब समझते हैं इवेपोरेटर क्या है। इवेपोरेटर एक डिवाइस है, एक कंपोनेंट है। जैसे हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, तो उसका एक ये कंपोनेंट है, की पार्ट है, जहां पे हम आइस जमाते हैं। तो इतने में आप समझ गए होंगे, जहां पे हम आइस जमाने से मतलब क्या है कि जो हमारा फ्रीजर होता है, तो फ्रीजर का जो पूरा हिस्सा है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेटर। तो ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक इवेपोरेटर कंपोनेंट होता है, रेफ्रिजरेटर का पार्ट होता है। तो इवेपोरेटर के अंदर इवेपोरेटिंग कॉइल्स होती हैं। तो जब रेफ्रिजरेंट जो मीडियम कूलिंग प्रोड्यूस करता है, जब वो इवेपोरेटिंग कॉइल्स में से पास होता है, तो वो जो स्पेस रहेगा उस स्पेस की हीट को एब्जॉर्ब करता है। और हीट को एब्जॉर्ब किस तरह से करता है? क्योंकि उसमें से कंटिन्यूअसली वो पास होता जाता है, और जब पास हो जाता है तो कंप्लीट जो स्पेस है उसकी हीट को कैरी कर लेगा, साथ लेके जाएगा, और वहां पे कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। दूसरा किसका रेशियो कहता है? टू द वर्क इनपुट, कि वर्क की जो हमने इनपुट दी है और किसको दी है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्रेसर। यानी कि जो कंप्रेसर है उसको जो हमने बेसिकली एक इनपुट दे रहे हैं, और इनपुट वहां पे क्या देते हैं हम, रेफ्रिजरेंट वेपर के रूप में देते हैं। तो वेपर के रूप में जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के पास जाता है वो उसको कंप्रेस करता है। तो इससे क्लियरली मीनिंग हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो हम बेसिकली जो रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए मोस्टली हम इसको यूज करते हैं। जैसा यहाँ पे छोटा सा फिगर है, इस फिगर से इसको हम समझे कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफर है, एनर्जी जो है उसका ट्रांसफर है, कि रूम है और सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग की जो यहाँ से रूम है, रूम से हीट को कैरी अवे करेगा, सराउंडिंग में लेके जाएगा, सराउंडिंग से वापस एंट्री करेगा एयर को। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर है। जबकि एफिशिएंसी जो है वो इसका रिवर्स होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का रिवर्स होता है, कन्वर्ट ऑफ एनर्जी। मींस ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम समझे इसको कि मोस्टली ये जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं उनके लिए हम एफिशिएंसी का यूज करते हैं, हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए हम एफिशिएंसी का यूज करते हैं। बेसिकली दो चीजों का रेशियो है, आउटपुट टू द इनपुट, तो वो हमारे पास क्या रहेगी, एफिशिएंसी रहेगी। तो इनसे क्लियरली हो गया। अब जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ये हम मोस्टली हाई ग्रेड एनर्जी के लिए यूज करते हैं। हाई ग्रेड एनर्जी से मीनिंग क्या हो गया कि जहां पे हम कोई मीडियम जैसे रेफ्रिजरेंट है तो उसका यूज कर रहे हैं, तो हम लोग मोस्टली उसको 100% उससे एफिशिएंटली उससे बेनिफिट लें। जबकि एफिशिएंसी कभी भी किसी भी चीज की 100% नहीं होती, क्योंकि अगर हम बात करें कि हीट सप्लाई कर रहे हैं किसी जो भी हमारे पास इंजन है,
तो वहां पे वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होती, कंप्लीटली हम उसको यूटिलाइज नहीं करने पाते, तो इसलिए एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच में। थैंक यू दोस्तों।